इसी बीच आपको आरा से एक बड़ी खबर बता दें, जहां उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अंगरक्षक दो समर्थकों पर लिखित की गई है। में लिखित गलौज का आरोप लगाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अभी ये एक्शन लिया गया है और जिस तरीके से कल यहां पर झड़प हुई थी कुशवाहा समर्थकों में, कुशवंशी में, उसके थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मारपीट और गाली गलौज का आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लगाया गया है। आरा के जगदीशपुर में उपेंद्र कुशवाहा को कुशवंशी सेना की ओर से काला झंडा दिखाया गया था। नयका टोला मोड़ के पास कुशवंशी के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा दिखाए थे। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी, डंडे और लात घूंसे चले थे। ये दो तस्वीरें हम आपको उस घटना की दिखाए हैं, समझ सकते हैं। इस मारपीट की घटना में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों को फिर शांत कराया। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद उपेंद्र कुशवाहा था और तब जाकर यह पूरा मामला शांत हुआ। इस पूरे मामले में उपेंद्र कुशवाहा सहित उनके अंगरक्षक और 2 के खिलाफ जगदीशपुर करा दी गई है। प्रेमचंद्र कुमार नाम के युवक ने यह शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा पर भी समर्थकों के साथ मारपीट और गाली देने का आरोप लगाया गया है। आंतरिक तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन कर दे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया, पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा कितना लाठ पिटाया, पटना में कितना जगह रैली हुआ। इनको जब नीतीश कुमार ने मारा था, उसके विरोध में हम लोगों ने रोड पर उतर कर प्रदर्शन किया था। इन्होंने क्या किया है, पार्टी को बेच दिया है, फिर समाज के साथ फिर जो समर्थक है गुंडे पाले हुए हैं बड़का ना, उपेंद्र कुशवाहा को गुंडा समझते हैं, गुंडा पाले हुए। देखिए यही सब हाल हो रहा है। कोई बता दे शब्द बात भी नहीं यूज किया है और वो गुंडा पाले हुए हैं, बड़का अपने को गुंडा बोलते हैं, तो जिसको फरियाना होगा कि फरिया लेगा। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हुए हमले के बारे में डिप्टी सीएम तेजस्वी होगा उस पर कार्रवाई। काफिले पर अभी जगदीशपुर में हमला हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जी के काफिले, काफी लोगों को चोटें भी आई है, सिर भी फटा हुआ है। भी हमला हुआ कुशवाहा जी के काफिले। अगर ऐसी बात लगता है कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगी, कोई भी होंगे इसमें वो देखा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू प्रवक्ता कहा कि उपेंद्र की सुरक्षा दी गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार ही उनको प्रोटोकॉल का पालन कर ही कार्यक्रम में जाना चाहिए। हिंसा जैसी कोई घटना नहीं हुई है। इस मामले में दर्ज किया गया है। स्वीकृति प्राप्त है। प्रोटोकॉल के तहत जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें तयशुदा कार्यक्रम देना चाहिए। मुझे प्राप्त जानकारी तयशुदा जो उसका अनुपालन उन्होंने नहीं किया, बल्कि मैंने चल पड़े। और ये जो भी प्रशासनिक दायित्व है, प्रेमचंद मौर्य और एफआईआर दर्ज किया है। जो मुझे प्राप्त सूचना है कि वहां पर आपस में संघर्ष हुआ है, लेकिन हिंसा की बात बहुत गई है। ये कोई हस्तक्षेप नहीं, जो भी प्रशासनिक दायित्व है, प्रशासनिक दायित्व को पूरा किया जा रहा है। जो गुनाहगार माने जाए उन पर। और उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज पीसी में बड़ा खुलासा में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। समाधान
कुशवाहा ने कहा है कि वो कोई मूली गाजर नहीं है कि उन्हें कोई पार्टी से निकाल देगा। और आज उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो जिसमें बड़ा खुलासा कुशवाहा की तरफ से किया जा सकता है। आपको बता दें कि जेडीयू में फिलहाल आंतरिक घमासान मचा हुआ है और घमासान पर कुशवाहा कुछ खुलासा कर सकते हैं। भी बड़ा हमला देखने को मिला। आरजेडी प्रवक्ता एजिया यादव ने कहा कि जन कुशवाहा से उब चुकी है और अब कोई उनके खिलाफ बोलता है तो वो उसे पिटवा देते हैं। जी, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपका सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है और जनता भी आपसे जब आपके खिलाफ तो आप पिटवा। इतने सारे एफआईआर हो गए, आपको शर्म आनी चाहिए। अब आपको चाहिए कि आप बीजेपी के गोद में बैठ जाएं, आरएसएस इंस्टीट्यूट में जाएं और मेडिटेशन और योगा करें। नेता का एक गुण भी आप में नहीं बचा, संभल जाएं उपेंद्र कुशवाहा जी। कुशवाहा को लेकर जेडीयू में घमासान थमने का उपेंद्र कुशवाहा बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी तो जवाब उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी आया। उन्होंने भी कह दिया कि कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई उन्हें उखाड़ दे। क्यों कुशवाहा पर जारी है घमासान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ रखते हैं, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, तो उन पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दें, उसके बाद जो करना है बिल्कुल त्याग पत्र दीजिए ना। वो क्या करेंगे? कोई गाजर मूली हम है कि उखाड़ के फेंक देगा कोई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पार्टी में तल्खी बढ़ती ही जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सीधा सीधा उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया कि पहले वे पार्टी से इस्तीफा दें, फिर पार्टी लाइन के बाहर जाकर जो करना है करें। दरअसल 2 फरवरी को जगदेव प्रसाद की जयंती मना रहा है और इसी दिन उपेंद्र कुशवाहा भी अलग से बैनर लगाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी ने बेहद तल्ख लहजे में उपेंद्र कुशवाहा को चेतावनी दी है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ही कुछ रखते हैं, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, तो उन पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दें, उसके बाद जो करना है बिल्कुल त्याग पत्र दीजिए ना। वो क्या करेंगे? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को जो सम्मान मिला है और इस सम्मान के साथ इस तरह के फज्जियत कर रहे हैं, तो ये सब चीज उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए उनको क्या करना है। सर बिहार जेडीयू के अध्यक्ष कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले इस्तीफा देना चाहिए, तो कुशवाहा बेहद अंदाज में जवाब दे। उपेंद्र कुशवाहा कहते गाजर मूली थोड़े हैं जो कोई उखाड़ देगा। आपके सामने तो आगे कुआं पीछे खाए वाला स्थिति है। उपेंद्र जी पार्टी करे के निकाल देंगे, पार्टी कार्यक्रम नहीं करने देंगे। अरे कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली किसकी है? फेंक देगा कोई गाजर मूली हम है उखाड़ के फेंक देगा कोई थोड़ी। महागठबंधन के दलों में पहले से ही सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान की बातें भी सुनने को मिल चुकी हैं। आरजेडी के नेता कई बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में जेडीयू के भीतर कुशवाहा को लेकर मचे घमासान पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। न्यूज 18 के लिए बक्सर साथ कहा कि मिशन 2024 का सपना बीजेपी का पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से भगाने के लिए ही महागठबंधन बना है। जेडीयू और बीजेपी का जो मामला चल रहा है, क्या कहेंगे? क्या मामला? जो जेडीयू नकार रही है बीजेपी गिरा महागठबंधन भाजपा को भगाने के लिए बनी है। हाँ हाँ, आप लोग जान ही रहे। तो वो कह रही है कि महागठबंधन नहीं चलेगी बीजेपी। चिंता 24 का देखें।
को बीजेपी ले ही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब बीजेपी से भाव नहीं मिलने वाला है। भी कौन रहा? ये तो पहले ही बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर चुकी है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद किए जाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने भी दो टूक जवाब दे दिया। ऐसे में जेडीयू नेता जहां बीजेपी को आईना दिखाने में लगे हैं, तो वहीं आरजेडी ने कहा है कि अब कभी टूटने वाले विशेषज्ञों का में कभी किसी का दरवाजा बंद नहीं होता। जैसे सामाजिक विकलन के कोई सामाजिक सांप्रदायिक में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा, यह कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने की कार्यशैली रही है। आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने नहीं मिलाए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और एक प्रस्ताव के माध्यम से हवा बना। नीतीश कुमार है कि फिर लड़ाई के मैदान में हमको नरेंद्र मोदी से लड़ना है। जैसे 14 में लड़े थे, हार गए, तो हारने का मतलब है कि भाग जाए हमेशा के लिए। वो लड़ेंगे, कोई दबाव नहीं बनेगा। अगर दबाव बनाएंगे भी तो काहे खातिर, तो उनको भी बनना है सीएम, इनको बनना है। तो इसमें जब उल्लंघनी मारेंगे तो ये लोग भी मारेंगे, ऐसा थोड़े है। और दरवाजा कभी नहीं बंद होता है, इसको तो मैं मानता ही नहीं हूं। बीजेपी के नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने किस को नहीं ठगा। जिस व्यक्ति ने जॉर्ज फर्नांडिस को उसकी हिस्सेदारी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने शरद की हिस्सेदारी नहीं दी, तो जिस व्यक्ति ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इंसाफ नहीं किया, वह किसी और व्यक्ति के साथ इंसाफ सोचना भी गुनाह। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होना है। ऐसे में आम बजट से बिहार को भी कई उम्मीदें हैं। बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना राज्यों के लिए ऋण की जो स्थिति थी उसे 4% तक रखी जाए। साथ ही विजय चौधरी ने केंद्रीय योजनाओं को भी कम सलाह दी है ताकि राज्यों पर बोझ कम हो सके। सूद रहित ऋण की व्यवस्था पिछले जो हर राज्य सरकार को दी जाती है उसको जारी रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कोरोना काल में की जो सीमा हो उसको बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया था, 3% को 5% किया गया, फिर 4 किया गया, फिर 3.5 किया गया, अब इस बार से फिर 3 हो जाना है। अगली खबर आरा से